बिकॉज दिस वीडियो इज करवा चौथ स्पेशल वीडियो। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे किस काम की। इफ़ यू आर बॉयज़, इफ़ यू आर स्टूडेंट, सो वॉट आई नो। आप लोगों को लग रहा है कि हम स्टूडेंट हैं तो हम ये करवा चौथ से रिलेटेड सेंटेंस को सीख कर क्या करेंगे, हमें क्या मतलब है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब सीख लेंगे। अरे भाई, आप लोगों के घर में सिस्टर है, मदर हैं, आप लोगों की वाइफ हैं। इफ़ यू आर 25 years old, if you are 20 and 30 years old, then you are married। तो फिर इसमें सिर्फ लेडीज़ के लिए सेंटेंस नहीं है, मतलब एक हस्बैंड भी तो अपनी वाइफ से करवा चौथ रिलेटेड सेंटेंस बोल सकता है ना। यानी कि मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ करवा चौथ पर, तुम कपड़े क्या पहनने वाली हो करवा चौथ पर। यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हस्बैंड भी अपनी वाइफ से करता है, एक भाई भी अपनी दीदी से या अपनी मम्मा से बात कर सकता है करवा चौथ से रिलेटेड। तो ये सबके लिए है, कोई भी इन सेंटेंस को सीख सकता है, देन यूज कर सकता है अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में। डेली नहीं बट करवा चौथ वाले दिन आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। एंड आई होप यू विल ट्राई। एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड दिस वीडियो एंड करवा चौथ, then no problem, you can skip this video. But if you are like this video, then share your friend, your cousin and your mama, auntie who need it. And without wasting your time, let's get started. If you're interested, watch this video till the end. अगर आप लोग व्रत रखते हैं तो आप लोगों को पता होगा इसे हिंदी में और किस किस नाम से बुलाते हैं। डू यू नो, हमारे यहाँ इसे व्रत कहते हैं और उपवास भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हम फास्ट। फास्ट हिंदी में व्रत बोलते हैं और उपवास। लेकिन व्रत रखने को भी हम दो तरीके से बोलते हैं, एक तो होता है ऑब्जर्व एंड दूसरा होता है फास्ट। तो जो आपको ठीक लगे आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, क्या तुमने आज व्रत रखा है? हैव यू ऑब्जर्व्ड अ फास्ट टुडे? एंड यू कैन से हैव यू फास्टेड टुडे? हैव यू फास्टेड टुडे? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक प्लीज़। सेकेंड है व्रत खोलना या तोड़ना, इसे बोलते हैं ब्रेक द फास्ट। ब्रेक द फास्ट यानी कि जब व्रत खोलते हैं, अपना व्रत खोल लो, अपना व्रत खोल लो, ब्रेक योर फास्ट। ब्रेक योर फास्ट क्या बोलेंगे? ब्रेक योर फास्ट। चांद देखने के बाद महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। आफ्टर सीइंग द मून वुमेन ब्रेक देयर फास्ट। आफ्टर सीइंग द मून वुमेन ब्रेक द फास्ट। इफ़ यू नो व्हाट इज कॉल्ड दीर्घायु, दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र, तो दीर्घायु को बोल सकते हैं। आज आप जो भी सीख रहे हैं वो यूज जरूर करना। लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी मतलब दीर्घायु। पूजा की सामग्री, आप लोगों को पता है पूजा की सामग्री को क्या बोलते हैं? वर्शिप मटेरियल। वर्शिप मतलब पूजा, मटेरियल मतलब सामग्री। पूजा की थाली, पूजा की थाली। वर्शिप प्लेट, वर्शिप प्लेट। एंड you can use karwa. If you know what is called if karwa, earthen pot, earthen pot। ढक्कन, जो इसके ऊपर ढक्कन रखा है इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं लिड, लिड। एंड सेकंड है चलनी, जिसे हम आटा भी छानते हैं, इसे पूजा में भी यूज करते हैं, इसे बोलते हैं शिव, शिव। दीपक यानी कि दिया जो आप मंदिर में जलाते रहते हैं उसे बोलते हैं लैंप। उसमें जलाने के लिए रुई की बाती की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं कॉटन विक, कॉटन विक। अगरबत्ती, अगरबत्ती को हम यू कैन से इंसेंस स्टिक,
इंसेंस स्टिक। पानी का लोटा, पानी के लोटे को यू कैन से राउंड वाटर पोट, राउंड वाटर पोट। श्रृंगार का सामान, जिसे हर कोई लेडीज़ यूज़ करती है, स्पेशली करवा चौथ वाले दिन सब औरतें यूज़ करती हैं, यानी कि मेकअप आइटम, और यू कैन से मेकअप मटेरियल। मेहंदी, जिसे करवा चौथ वाले दिन लेडीज़ अपने हाथों पर लगवाती हैं, उसे बोलते हैं हेना। हेना मेहंदी को ही बोलते हैं। सिंदूर, जिसे आप अपनी मांग में सजाते हैं, उसे बोलते हैं वर्मिलियन, वर्मिलियन। बिंदी, बिंदी को इंग्लिश में यू कैन से बिंदी, बिंदी। नेक्स्ट है काजल। काजल मुझे बहुत पसंद है बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे बोलते हैं कोल, कोल। नाखूनी, नाखूनी यानी कि नेल पॉलिश, इसे हम नेल पॉलिश बोलते हैं, इसे ये तो आजकल हर कोई व्यक्ति जानता है। लाली, जिसे हम लिपस्टिक बोलते हैं, लिपस्टिक। ये नॉर्मल सी चीज़ें जब हम बोलते रहते हैं ना, तो वो हमें ऐसा लगता है कि हम उसकी हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली इंग्लिश होती है उसकी। और विचियो, विचियो को इंग्लिश में बोल सकते हैं टॉय रिंग। नेक्स्ट है पायल। पायल को बोलते हैं अंकलेट, अंकलेट। महावर, जिसे पैरों में मेहंदी से अच्छी तरीके से लगाया जाता है, उसे बोलते हैं आलता, आलता। महावर। चूड़ी, चूड़ी को बोलते हैं बैंगल्स, बैंगल्स। ये सारे सुहागिन स्त्रियों के श्रृंगार होते हैं। कंघा, तो यू कैन से कॉम, इसे कॉम भी नहीं बोलेंगे, कॉम। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र को हम बोल सकते हैं वेडिंग चेन, वेडिंग चेन। आज आप इन्हें सीख कर चुप मत बैठना, जिस दिन आपको यूज करना है उस दिन आप इन सेंटेंस को यूज करना। फूल को फ्लावर्स बोलते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट है कपूर। कपूर को बोलते हैं कम्पूर। आप जितने भी वर्ड सीखेंगे ना, उन्हें बार बार, यानी कि जब भी उन चीज़ों को आप देखेंगे आप उन्हें बोलेंगी इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। अभी तक आपने हिंदी तो बोली है, शादी ब्याह के टाइम आपने सुना है ना, शुभ मुहूर्त हो गया, तो इसे बोलते हैं ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस टाइम। सुहागिन महिलाएं, सुहागिन महिलाएं या स्त्रियां, इन्हें बोलेंगे हम मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन, सुहागिन महिलाएं। चंद्रोदय, यानी कि जब व्रत तो खोलना होता है तो चंद्र उदय हो जाता है, तभी हम उसका यानी कि चंद्र उदय को देखकर अर्घ देते हैं ना, तो उसे बोलते हैं मून राइज, मून राइज, चंद्रोदय। पैर छूना, जब हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो पैर छूते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे हम, पैर छूने को बोल सकते हैं टच फीट, टच फीट। नेक्स्ट टाइम यूज करना तो आपको आसानी होगी एंड अच्छा भी फील होगा। अपनी सासू माँ के पैर छू लो, टच योर मदर इन लॉ's फीट, टच योर मदर इन लॉ's फीट। आशीर्वाद, आशीर्वाद को तो आई होप आप लोगों को पता होगा, ब्लेसिंग बोलते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मिठाई। ये भी आपको पता ही है, मिठाई को स्वीट्स बोलते हैं, स्वीट मतलब मिठाई। एंड अब मैं आपको बड़े बड़े सेंटेंस के साथ बताऊंगी जिन्हें हम लेडीज़ यूज करते हैं, लेडीज ही नहीं हस्बैंड भी यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। आज चांद कितने बजे निकलेगा? व्हाट टाइम विल द मून राइज टुडे? आज व्रत में एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। टुडे आई विल नॉट ड्रिंक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फास्ट। मैंने आज तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। टुडे आई हैव ऑब्जर्व करवा चौथ फास्ट फॉर यू। हस्बैंड खुश हो जाएंगे आपके जान कर कि आपने उनके लिए व्रत रखा है और आप उनसे इंग्लिश में बात कर रहे हो। देन यू विल प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड करवा चौथ फास्ट फॉर मी, यानी कि आपने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगी। मैं रात में चांद को देखकर ही अपना व्रत तोड़ूंगी। आई विल ब्रेक माई फास्ट ओनली आफ्टर सीइंग द मून एट नाइट, यानी कि चांद को रात में देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। आप बोल सकते हैं
एंड यूज करने के लिए आपको 2 से 3 बार बोलने होंगे जिससे कि आप अच्छे से बोल सकें। अब देखो वाइफ क्या कहती है, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे साथ तुम भी करवा चौथ का व्रत रखोगे। आई वुड लव इट इफ़ यू ऑल्सो कीप करवा चौथ फास्ट विद मी। मतलब मेरे साथ तुम भी करवा चौथ का व्रत रखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वाकई में अच्छा लगेगा। जब पत्नी पति के लिए भूखा रह सकती है तो पति भी तो रह सकते हैं ना। ये मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। न्यू दुल्हन इसे बोल सकती हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट करवा चौथ फास्ट। दिस इज़ माई फर्स्ट करवा चौथ फास्ट। एंड नेक्स्ट देखेंगे, इन्हें सिर्फ वही लेडीज बोल सकती हैं जिनकी शादी को अभी 1 ही साल हुआ हो। आज व्रत में एक बूंद पानी भी नहीं पीऊँगी। टुडे आई विल नॉट ड्रिंक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फास्ट। नेक्स्ट आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, टुडे आई विल नॉट ड्रिंक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फास्ट। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, यानी कि व्रत के दौरान, फास्ट के दौरान। मुझे करवा चौथ पर सोने का हार चाहिए। ये तो डिमांड होती है हर लेडीज़ की अपने हस्बैंड से, और स्पेशली करवा चौथ पर तो सबकी होती है। आई वॉन्ट अ गोल्ड नेकलेस ऑन करवा चौथ। आई वॉन्ट अ गोल्ड नेकलेस ऑन करवा चौथ, मतलब मुझे करवा चौथ पर एक सोने का हार चाहिए। आज चांद कितने बजे निकलेगा? वॉट टाइम विल द मून राइज टुडे? वॉट टाइम विल द मून राइज टुडे? आज चांद कितने बजे निकलेगा? अगर आपको ये सेंटेंस डबल बार हो चुके हैं तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अच्छा है आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। मैं कब से चांद निकलने का इंतज़ार कर रही हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द मून टू राइज। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द मून टू राइज। मैं कब से चांद निकलने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो आप ये बोल सकते हैं जब आपको चांद का इंतज़ार रहे। ये व्रत मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा है। मैंने आपको बताया था लंबी उम्र के लिए क्या यूज करते हैं। तो आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस फास्ट फॉर माई हस्बैंड सो लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ मतलब लंबे जीवन के लिए, दीर्घ आयु के लिए। मैंने आपको क्या बताया था वो भी आप यूज कर सकते हैं। आज सारी सुहागनें मिलकर चांद की पूजा करेंगी। टुडे ऑल द मैरिड वुमेन विल वर्शिप द मून टुगेदर। टुडे ऑल द मैरिड वुमेन विल वर्शिप द मून टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर चांद की पूजा करेंगी सुहागनें। मैं करवा चौथ पर अपनी शादी का जोड़ा पहनूंगी। आई विल वियर माई वेडिंग ड्रेस ऑन करवा चौथ। आई विल वियर माई वेडिंग ड्रेस ऑन करवा चौथ। मैं करवा चौथ पर अपनी साड़ी का जोड़ा पहनूंगी। एंड ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें न्यू क्लोथ्स ही पहनने हैं, और शादी का जोड़ा क्या न्यू ही रहता है, हम उसे वियर तो कर ही चुके होते हैं ना। पति अपने ऑफिस से काम करके आता है तो एक वाइफ की क्या ख्वाहिश होती है अपने पति से, वो देखेंगे ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आना। सो यू कैन से बीइंग अ गिफ्ट फॉर मी व्हेन यू कम फ्रॉम द ऑफिस। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। आई एम वेरी लकी दैट I have got a wife like you. I'm very lucky that I have got a wife like that you. आप हस्बैंड के लिए भी बोल सकते हैं। जहाँ पर आपने वाइफ लिखा है वहाँ पर आप हस्बैंड का यूज करेंगे। जल्दी करो पूजा का समय हो गया। Hurry up, it's time for पूजा। Hurry up, it's time for पूजा। आज व्रत में तुम कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ आराम करोगे। हस्बैंड बोलता है वाइफ से तो बोलेंगे टुडे ड्यूरिंग द फास्ट यू वुड नॉट डू एनी वर्क, यू विल जस्ट रिलैक्स। मैंने हमारी एनिवर्सरी पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। आई हैव प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर यू ऑन आवर एनिवर्सरी। आप रिपीट कर सकते हैं करना चाहें तो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो को पूरा देख लीजिए, दोबारा से रिपीट कर लेना। आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्लोज योर आइज, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। क्लोज योर आइज, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नेक्स्ट, ये अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो तुमने मुझे दिया। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट सो फॉर यू हैव गिविंग मी।
यानी कि सो फार अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट है जो तुमने मुझे दिया। सो बस यही थे हमारे करवा चौथ के इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप आपको सारे मटेरियल की इंग्लिश पता चल चुकी है, तो आप सेंटेंस कवर कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, एंड इफ़ यू जॉइन माय चैनल देन जॉइन माय यूट्यूब चैनल मूव इंग्लिश। एंड बहुत जल्दी मैं आपको दीपावली से रिलेटेड सेंटेंस वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिन्हें सीखने के बाद आप दीपावली पर भी इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे, अच्छे से इंग्लिश में बातचीत कर पाएंगे। छोटे छोटे शब्द आप यूज करेंगे तो उससे भी आपकी बोलचाल पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप शुरुआत करने के लिए छोटे छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मैंने टाइम से पहले वीडियो इसलिए अपलोड की हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से बोल सकें, उनका रिवीजन कर सकें, प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो सके, ताकि आप टाइम आने पर अच्छे से ही उसे बोल पाएँ और किसी को ऐसा ना लगे कि आपने उसे रट लिया है। आप अच्छे से समझ कर उन्हें याद करेंगे तो आई होप आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। देन मिलते हैं